स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इनडायरेक्ट से 2024 में जितने प्रश्न पूछे गए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में, वो सारे हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं एक साथ। ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days। इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया था 2024 के एग्ज़ाम में। तो इसका क्या होगा? ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, रिक्वेस्टेड क्यों हो गया? क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। प्लीज जहाँ लगा होता है वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड बदलते हैं। आप इस बात को याद मत करिए, किसी भी सेंटेंस के आंसर को याद मत करिए। कैसे हुआ मैं बताते चलता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मेरे पढ़ाने की जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो आपको मजबूत करना है, ना कि आपको रट्टू बनाना है। ये हुआ कैसे, इस पर ध्यान देना है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जब वाक्य होता है तो हम रिक्वेस्टेड या कमांड लिखते हैं। क्या हुआ? ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम हिज बुक फॉर 2 days। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे 2 दिन के लिए किताब दे दीजिए। दूसरा वाक्य है दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। ठीक है, इसका बनेगा दे आस्क्ड अस। आस्क्ड क्यों हो गया? क्योंकि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग ये इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव होता है तो हम सेड को आस्क्ड लिख देते हैं। ठीक है, दे आस्क्ड अस व्हाई वी वर नॉट प्लेइंग बन गया। टेंस वाज था, आर था, इसलिए वर हो गया। तीसरा वाक्य है द टीचर सेड ऑल मेन आर मोर्टल। द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मोर्टल। इसमें कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है। तो इसमें कुछ नहीं बदलेगा, सभी मनुष्य मरणशील हैं। इसका मतलब ये हुआ। रीता सेज आई शेल डू इट। रीता सेज दैट सी वुड सी विल डू इट। ये इसका बनेगा। ठीक है, अब इसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में केवल हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस नहीं चेंज करते हैं। तो रीता सेज का सेज ही रहेगा, दैट से जोड़ दिया गया। आई को रीता के अनुसार बदला गया तो हो गया सी, और सी के साथ बिल लिखेंगे, सी विल डू इट, ये हो जाएगा। अगला वाक्य है, पांचवा वाक्य है द बॉय सेड हुर्रा वी हैव ओन द मैच। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य है। इसका क्या होगा? द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। दैट दे हैड ओन द मैच बन गया। पांचवा वाक्य है छठा वाक्य है, यहाँ पर छठा सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, वैद्य ने मरीज से कहा कि तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए थे। क्या होगा? द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। आस्क्ड क्यों हो गया? क्योंकि इंट्रोगेटिव इधर है। व्हाई ही हैड नॉट कम टू हिम अर्लियर, ये बन गया। व्हाई लिखने के बाद टेंस पर हम ध्यान देते हैं। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव था, तो ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनेगा। यू को बदलेंगे पेशेंट के अनुसार, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और पेशेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए यू हो गया पेशेंट के अनुसार ही हो गया। और मी को बदलेंगे डॉक्टर के अनुसार, तो मी को बदलेंगे डॉक्टर के अनुसार तो हिम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना? द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाई ही हैड नॉट कम टू हिम अर्लियर, ये बन जाएगा। छठा सेंटेंस सातवां देखते हैं। हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हेयर। ही आस्क्ड द जेंटलमैन। उसने जेंटलमैन से पूछा। ही आस्क्ड द जेंटलमैन, ये आपका आंसर शुरू हो गया। और हु से ही जोड़ देंगे, हु ही वाज। ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वाज, ये बनेगा। और ये सर वगैरह जो एक्स्ट्रा शब्द होते हैं इनको हटा देंगे, फिर एंड से ही वाक्य को जोड़ देते हैं, व्हाई ही वाज हियर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। एक इसमें ऐसे भी लोग बनाते हैं, मैं बता रहा हूँ। एड्रेसिंग हिम एज अ सर ही आस्क्ड टू द जेंटलमैन हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज हियर। व्हाई ही वाज हियर। आठवां सेंटेंस द ओल्ड वुमेन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विथ माई सर्वेंट फॉर अ वीक। इसका क्या बनेगा आंसर? इसका बनेगा द ओल्ड वुमेन सेड को टोल्ड कर देंगे, द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी। दैट लगा देंगे।
दैट लगाने के बाद सी हैड लिव्ड देयर विथ हर सर्वेंट फॉर अ वीक, ये आपका बन गया। ठीक है, लिव्ड है, लिव्ड वर्ब है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड लिव्ड हो जाएगा। 9th नंबर का सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, इसका क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, व्हाट डिड आया है तो डिड है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड स्टडी प्रीवियस डे, यस्टरडे का क्या बनता है, प्रीवियस डे या द डे बिफोर। 10th नंबर का सेंटेंस है, शी सेड टू हर फ्रेंड, फिर क्या आगे है वाक्य, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर दिस प्लेस, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर दिस प्लेस, हम यहाँ पर इस स्थान पर प्रसन्न नहीं रह सकते, उसने अपने मित्रों से कहा। तो क्या होगा, सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट इसको बदलेंगे, सी कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर दिस प्लेस, ये आपका बन जाएगा। बी को बदल देंगे सी के अनुसार तो सी हो जाएगा। 11 नंबर का वाक्य है, सी सेड, ही सेड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही कुड नॉट बी हैप्पी इन दैट लाइफ, दिस को दैट लाइफ भी कह सकते हैं, और वैसे दिस लाइफ भी रहने दिया जा सकता है, क्योंकि एक नियम है कि जब कोई चीज़ उसके सामने हो जिसके बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पर दिस दैट को नहीं बदलते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है। ही सेड आई विल कम हियर, क्या बनेगा इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वुड कम हियर, और हियर का दियर भी आप लिख सकते हैं, ही वुड कम का गो हो जाता है, यहाँ पर मैं गलती कर रहा था, ही वुड गो देयर हो जाएगा। ठीक है, कम का गो होता है। 13 नंबर, सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू, इसका बनेगा सी आस्क्ड मी व्हेन शी वुड हेल्प मी, व्हेन शी वुड हेल्प मी, क्यों, आई को बदलेंगे सी के अनुसार, और सी को अनुसार जब बदलेंगे तो शैल के अनुसार शुड होता है, पर बिल के अनुसार वुड हो जाएगा, और यू बदल देंगे मी के अकॉर्डिंग। अगर आपको कठिन लगता हो कि ये कैसे चेंज होता है तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज मैंने कराई है और नियम सहित पढ़ाया भी है प्रोनाउन चेंज, वहाँ से आप पढ़ेंगे। लास्ट सेंटेंस है ये है 14 नंबर, आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट नाउ। ठीक है, नाउ का देन भी होता है, तो ऐसे फिर से कर सकते हैं, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन, ये आपका बना। 2024 में यूपी बोर्ड के जितने सेट्स बने थे पेपर के इंटरमीडिएट के, उनको सारा मैंने एक ही जगह पर करवा दिया है इनडायरेक्ट का। इसी तरह से 2023 का और 2022 का भी मैं करवा दूंगा, आप इनको करके जाएं, कैसे होता है समझ के जाएं, नियम पढ़ के जाएं, अच्छा नंबर लेके आएँ। धन्यवाद।